हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत करने वाले। तो क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत करने के पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं और इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कैसा होता है? बंद होता ना। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? क्लोज होगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? क्लोज्ड शेप, जिसमें फोर एंगल्स, फोर साइड्स और फोर ही वर्टिसेस होती हैं। ठीक है। Quadrilateral is a closed shape which has four angles, four sides and four vertices. चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है जिसमें चार कोण, चार भुजा और चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोल दिया हम। और इंग्लिश में भी क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप विच हैव फोर एंगल्स, फोर साइड एंड फोर वर्टिसेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर के बारे में क्लास 8 में, रेक्टेंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा, रम्बस के बारे में और ट्रेपीजियम के बारे में। और एक होती है काइट। इन सभी के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। ये सभी क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप है। ठीक है। अब बारी बारी से रिवाइज में कराऊंगा। स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की साइड कैसे होती है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसे ही रम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। इन सभी के बारे में मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा और ध्यान से आप सुनिएगा और चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर के बारे में दिया हुआ है और कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें बोला गया है कि आल, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। पहला पॉइंट दिया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल्स होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है आर इंटरनल एंगल आर 90। इसके सभी इंटरनल एंगल कितने होते हैं? 90 के होते हैं। और जो अपोजिट साइड्स होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। और 4 नंबर पॉइंट दिया है कि डायगोनल्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। 5th नंबर पॉइंट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
इतने मेन पॉइंट होते हैं, इतने स्क्वायर को जानने के लिए ये 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो स्क्वायर को आप समझ जाएंगे। इसके क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इसके इंटरनल एंगल जो होते हैं, सभी इंटरनल एंगल 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे CD पैरेलल होगा किसके, AB के, AC पैरेलल होगा किसके, AD के। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जो डायगोनल्स है CD और AD, वो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। देखिए रेक्टेंगल को, देखिए रेक्टेंगल का कुछ डायग्राम इस तरीके का बना हुआ होगा। इसको हम नेम दे देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, इसमें आपको दिख रही होंगी दो अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है। टू अपोजिट साइड्स आर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लैंग्वेज के फॉर्म में प्रॉपर्टीज दी हुई है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसके जो ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90। इसके इंटरनल एंगल्स कितने होते हैं, 90 के। तीसरी प्रॉपर्टीज दी हुई है कि जो अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। फिफ्थ, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फिर से देखते हैं इतने पॉइंट को। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल इंटरनल एंगल आर 90। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है इस तरीके का, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। इसको A नाम दिया है, इसको B, इसको C एंड इसको D। ठीक है, इस तरीके का कुछ बना हुआ है डायग्राम। एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल को बैंड करके बनाया गया है पैरेललोग्राम। तो जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की होंगी वही प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होगी, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर होगा, एक अंतर होगा किसका, डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, बस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर यही है। ठीक है, पहला पॉइंट जो हम लिखते थे रेक्टेंगल में वही लिखेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। इसमें एक चीज और है, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर, इसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब जो ए है एंगल और इसका अपोजिट क्या है, सी है, तो एंगल ए और एंगल सी जो है
बराबर होंगे। एंगल बी, वैसे ही एंगल बी और एंगल डी भी बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट, जो इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, जो पड़ोसी एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम क्या है, 180। ऐसे ही एंगल सी और एंगल डी एक दूसरे के पड़ोसी है, तो इनका इनका सम क्या हो गया आएगा, 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। चलिए रंबस को देखते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना होगा रंबस का। ऐसे ही डायग्राम बना है। ये ना समझिएगा कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में दो साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती थी, सेम होती थी। ए बी सी और डी जैसे बना है डायग्राम, है ना, उसी तरीके से ये भी है। तो रंबस में सभी साइड्स सेम होती है। कहने का मतलब स्क्वायर को बैंड करके हम लोग रंबस बनाते हैं। तो लिखेंगे ऑल साइड्स आर सेम, यही ना है। इसकी सभी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। दूसरा नंबर पॉइंट है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके एडजेसेंट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी और एंगल डी के बराबर होगा। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। फोर नंबर पॉइंट है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का मतलब जो इस तरीके की लाइन होती है, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल, इन सभी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम इसको O मान लेते हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता हूं डायगोनल आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब वो यहाँ पे एक दूसरे को एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है ओडी और ओबी बराबर होती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होता है, ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होता है। मतलब ओडी बराबर होगा किसके, ओबी के, एंड ओ ए बराबर होगा किसके, ओसी के। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ऑल साइड आर सेम या ऑल साइड आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, सम of adjacent angle is 180, diagonals are perpendicular and bisects each other। चलिए ट्रेपेजियम के बारे में देखते हैं। ट्रेपेजियम देखिए, इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया होगा।
ठीक है, इसको ए माना गया, इसको बी माना गया, इसको सी एंड इसको डी माना गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ए बी सी डी। पहला पॉइंट दिया है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब एक पेयर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहां पे देखिए ये इसके पैरेलल है ना। ए बी एक साइड्स जो होती हैं अपोजिट साइड्स वो आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जो नॉन पेयर पैरेलल साइड्स होती हैं और उनमें जो बनने वाला एंगल होता है उनका सम 180 होता है। मतलब एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए का सम क्या होता है, 180। नॉन पैरेलल साइड की बात हो रही है। नॉन पैरेलल जो साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड है और यहां पे जो एंगल बन रहा है उनका सम 180 होता है। दूसरा क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। मतलब जो नॉन पैरेलल साइड है उनमें जो एंगल फॉर्म होता है वो 180 का होता है, उनका सम 180 का होता है। चलिए काइट के बारे में देखते हैं। देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम में काइट बना हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम में कुछ काइट बना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है जो इसके एडजेसेंट साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड आर इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, इसको ए मान ले, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान ले, तो एडजेसेंट साइड का मतलब ए बी ए सी, ए बी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल होगा, बी डी बी सी, बी डी बी सी डी के इक्वल होगा। ठीक, ए बी ए सी के इक्वल होगा और ऐसे ही बी डी सी डी के इक्वल होगा। ये काइट का वो होता है, मतलब दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड आपस में, पड़ोसी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक पेयर जो अपोजिट एंगल्स का है वो इक्वल होता है। ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होता है। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तीसरा पॉइंट है जो डायगोनल्स होते हैं, लॉन्गर डायगोनल्स स्मॉलर डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। अगर इसको ओ मान लिया जाए तो ओबी और ओसी, ओबी और ओसी आपस में बराबर हो गए। जो लॉन्गर डायगोनल है स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, स्मॉलर डायगोनल को बराबर भागों में बांटता है। और चौथा पॉइंट बहुत ही आसान है, इसी से रिलेटेड है कि जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो काइट के बारे में ये सभी चीजें हुई। पहला पॉइंट क्या था, इसके एडजेसेंट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। दूसरा, जो वन पेयर ऑफ साइड होता है वो आपस में बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, जो लॉन्गर डायगोनल होते हैं वो स्मॉलर डायगोनल को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। और चौथा पॉइंट, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये थी काइट के बारे में जानकारी।